नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में हमने देखा एक नया तरह का वायरस आया है। नए नए तरह के वायरस वैसे उत्पन्न हो रहे हैं, बट इस पर्टिकुलर वायरस से अभी तक मृत्यु भी हो चुकी है। इसीलिए इस वायरस के बारे में जानना ज़रूरी है। यूएस में डरा रहा मच्छर से फैलने वाला बेहद दुर्लभ ट्रिपल ई वायरस क्या है? ये ट्रिपल ई वायरस जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक शख्स की मच्छर से फैलने वाले अत्यंत दुर्लभ ईस्टर्न इक्वाइन सेफेलाइटिस यानी ट्रिपल ई वायरस से संक्रमित होने पर जान चली गई है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर केसेस मिल रहे हैं। मैसाचुसेट्स में भी मिला है। ये मैसाचुसेट्स का एरिया है यूएसए का। यहाँ पर एक केस मिला है न्यू हैम्पशायर में। यहाँ पे डेथ भी हो गई है न्यू हैम्पशायर में इधर। और न्यू जर्सी में भी एक केस मिला है। इसके अलावा वर्मोंट में एक केस मिला है और उसके बाद विस्कॉन्सिन में एक केस मिला है। तो इन एरियाज़ में स्पेसिफिकली आप ईस्टर्न एरियाज़ देखोगे, वहाँ पे ये मच्छर से फैलने वाला ट्रिपल ई वायरस फैल चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से डिवीज़न है। देखो विस्कॉन्सिन ये है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ आप देखोगे पेंसिल्वेनिया है, न्यूयॉर्क है, ये न्यू हैम्पशायर है। न्यू हैम्पशायर यहाँ पे ही मृत्यु हुई है, ठीक है। इसके अलावा न्यू जर्सी, ये न्यू जर्सी है जहाँ पे ये मच्छर फैला हुआ है। हमको पता है यूएसए के पास 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स, और कनाडा से सटा हुआ सबसे ऊपर अलास्का भी इसमें इंक्लूडेड है। जो वेस्ट के एरियाज़ है इसमें वॉशिंगटन, ओरेगॉन, नेवादा, फिर कैलिफोर्निया, यहाँ पे एरिजोना मेक्सिको से सटा हुआ है, न्यू मेक्सिको, टेक्सास, ओक्लाहोमा, आरकांसस, लुइसियाना, फिर उसके बाद मिसिसिपी, अलाबामा, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, साउथ एंड नॉर्थ कैरोलिना, ये कंटकी का क्षेत्र है, टेनेसी, इलिनॉय। बट आप देख रहे होगे जो ईस्टर्न क्षेत्र हैं जो सटे हुए हैं किससे, पानी से, वाटर बॉडी से सटे हुए हैं। जैसे विस्कॉन्सिन भी वाटर बॉडी से सटा हुआ है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा फैल रहे हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आप देख रहे हैं कि ग्रेट लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका जो है वहाँ वाले क्षेत्रों में ये फैल रहे हैं। इस साल अमेरिका में कम से कम 5 राज्यों में ट्रिपल ई के मामले सामने आए हैं। मैसाचुसेट्स विशेष रूप से ट्रिपल ई वायरस के प्रसार से कम करने के लिए सावधानी भी बरत रहा है। ये वायरस वर्मोंट, विस्कॉन्सिन, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर में पाया गया। मैसाचुसेट्स के स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त ने यह भी कहा कि हमने मैसाचुसेट्स में 4 साल से ट्रिपल ई का प्रकोप नहीं देखा है। इस साल के मामले राज्य के कुछ हिस्सों में समुदायों के लिए जोखिम और बढ़ा चुके हैं। इसके अलावा हमें जोखिम को कम करने, साथ ही साथ अपने समुदायों की सुरक्षा के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता भी है। इसके अलावा हम सभी से अपना योगदान देने के लिए भी कह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने अगस्त 2024 की शुरुआत में मैसाचुसेट्स में किसी इंसान को ट्रिपल ई से संक्रमित होने का साल का पहला मामला भी सामने आया है। संक्रमित व्यक्ति की आयु 80 वर्ष के आसपास रही होगी। अधिकारियों ने जनता से स्वैच्छिक आउटडोर कर्फ्यू का पालन करने, सामाजिक पार्कों में जाने को नज़रअंदाज करने एवं मच्छरों की समस्या में छुटकारा के लिए हवाई एवं ज़मीनी छिड़काव शुरू भी कर दिए हैं। यहाँ पे इस तरह से ईस्टर्न एक्विनाइन एन्सेफेलाइटिस ट्रांसमिशन होता है जब मान लीजिए होस्ट यहाँ पे एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों हो सकते हैं, यानी कि दोनों को ही संक्रमण हो सकता है। तो मॉस्किटो वेक्टर जो कि एम्पलीफाइंग होस्ट में रहता है, जैसे कि बर्ड्स में ये पाए जाते हैं, इनको जब मच्छर काट लेते हैं और ये इस वायरस को अपने अंदर लेके आते हैं, फिर उसके बाद ये ब्रिज वेक्टर की तरह काम करते हैं। दोनों वेक्टर्स के बीच में एक ब्रिज वेक्टर की तरह काम करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसकी, तो ये साइकिल करता है मॉस्किटो और बर्ड के बीच में। जो क्यूलिसेटा मेलानूरा मॉस्किटो है, यही है जो मेन कल्प्रिट है। ये बर्ड्स को बाइट करता है और ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है वायरस को स्प्रेड होने में। इसके अलावा बाद में ये ह्यूमंस को भी काट लेता है। जो डेड एंड होस्ट माने जाते हैं वो एनिमल्स में हॉर्सेस हो सकते हैं, साथ ही साथ ह्यूमंस भी हो सकते हैं। ये वायरस कैसा है? यह एक वायरल बीमारी है जिसके कारण मस्तिष्क में सूजन की समस्या आ सकती है। ये संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों एवं जानवरों में फैलती है। पहली बार वर्ष 1831 में मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रिपल ई की पहचान घोड़ों में की गई थी। यह ईस्टर्न इक्विन एन्सेफेलाइटिस वायरस के कारण होती है जो जीनस अल्फा वायरस और टेगाविरिडे परिवार से संबंधित है। ट्रिपल ई वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस वाला आरएनए जीनोम होता है और हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर डीएनए जीनोम होता है। तो जब भी डीएनए जीनोम वालों को
ऐसे वायरस इन्फेक्ट करते हैं, इनको रूट आउट करना मुश्किल हो जाता है। ट्रिपल ई मनुष्यों में किस प्रकार से फैलता है? ये संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। ये मच्छर मनुष्यों और घोड़ों सहित पक्षियों तथा स्तनधारियों को संक्रमित करते हैं। यह वायरस मनुष्यों के बीच या घोड़ों जैसे जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैलता है। ट्रिपल ई से पीड़ित लगभग 30% लोगों की मृत्यु हो जाती है, यानी कि अगर 100 लोग संक्रमित हैं तो उसमें से 30 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा संक्रमण से बच जाने वाले कई लोगों में स्थायी तंत्रिका संबंधी क्षति होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम को यह खराब भी कर सकता है। ट्रिपल ई के लक्षण क्या क्या है? यह संभव है कि ट्रिपल ई से संक्रमित कुछ लोगों में कोई संक्रमण विकसित नहीं होता। संक्रमित मच्छरों के काटने के 4 से 10 दिन बाद लक्षण आमतौर पर प्रकट हो जाते हैं। ट्रिपल ई संक्रमण के गंभीर मामलों में अचानक सिरदर्द, तेज बुखार, ठंड लगना, व्यवहारगत परिवर्तन और उल्टी भी शामिल है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है वैसे वैसे गंभीर लक्षण भी उत्पन्न होते रहते हैं, जिनमें दौरे हैं, भटकाव और यहाँ तक कि कोमा भी शामिल है। ट्रिपल ई में अगर बात करें, यदि ट्रिपल ई लक्षण होते हैं तो ये आमतौर पर संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने से 4 से 10 दिनों के भीतर शुरू होते हैं। मैसाचुसेट्स स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये काटने के 3 दिन बाद भी शुरू हो सकते हैं। लोगों में ट्रिपल ई संक्रमण को रोकने के लिए कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है। ट्रिपल ई रोग के लिए कोई विशिष्ट उपचार भी नहीं है। साथ ही साथ ये सहायक चिकित्सा पर ही केंद्रित है, यानी कि लास्ट में बस आपके सिम्टम्स ट्रीट करने के लिए है। यहाँ पे अगर हम बात करें किसी वैक्सीन की या किसी ऐसे पर्टिकुलर एंटीवायरल ड्रग की, वो प्रेजेंट नहीं है। साथ ही साथ भर्ती, श्वसन सहायता, अंतशिरा तरल पदार्थ एवं अन्य संक्रमणों की रोकथाम भी शामिल है। अमेरिका में कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पूर्वी समुद्री तट, खाड़ी तट और ग्रेट लेक्स के निकट स्थित है। मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज वाले एरिया हैं वहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यू हैम्पशायर स्वास्थ्य विभाग में की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिका में ट्रिपल ई के 5 मानवीय मामले अभी तक सामने आए हैं, जिनमें से सभी अधिक गंभीर थे, यानी कि ये न्यूरो इन्वेजिव थे। ये मस्तिष्क में सूजन ला चुके थे, मतलब ये हल्का कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है। विभाग ने ये भी कहा कि न्यू हैम्पशायर में ह्यूमन ट्रिपल ई वायरस के संक्रमण के आखिरी मामले 2014 में सामने आए थे, जब संक्रमण के 3 मामलों की पहचान भी हुई थी। उनमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये मामले 5 राज्यों की में रिपोर्ट किए गए थे, जैसे कि मैसाचुसेट्स, फिर उसके बाद न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, वर्मोंट और विस्कॉन्सिन। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। ईस्टर्न इक्विन एन्सेफेलाइटिस वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक वायरल बीमारी है जिसके कारण मस्तिष्क में सूजन की समस्या होती है। पहली बार वर्ष 1831 में मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रिपल ई वायरस की पहचान घोड़ों में की गई थी। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। So thank you so much everyone. Stay updated. Also make sure that you are continuously supporting Utkarsh. Thank you.